एक बहुत बड़ी कंपनी के मेन दरवाजे पर समोसे की एक दुकान थी। वहां पर उस कंपनी के मैनेजर समोसा और चाय पी रहे थे। तभी कंपनी के मैनेजर ने मजाक मजाक में उस समोसे वाले को कहा, अरे राजू, तुम समोसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आप अपना टाइम और एनर्जी इस समोसे बनाने में नष्ट कर रहे हो? अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में जॉब कर रहे होते तो आप कहां से कहां पहुंच जाते। आप भी अच्छी सैलरी कमा रहे होते और एक प्राइवेट कैबिन एसी में काम कर रहे होते। उस समोसे वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, मैनेजर जी, यह मेरा काम आपकी जॉब से काफी फायदेमंद है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे बेचा करता था, उस समय आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीने के 1,000 रुपए कमाता था और आप 15,000 रुपए कमाते थे। इन 10 सालों में हम दोनों ने बहुत हद तक मेहनत की। आप सुपरवाइजर से मैनेजर और मैं टोकरी से इस दुकान का मालिक बन गया। आज आप हर महीना 80,000 रुपए कमाते हैं और मैं हर महीना 2 लाख रुपए कमाता हूँ। लेकिन मैंने बहुत कम लेवल से अपने बिजनेस को शुरू किया था। मेरे बेटे को यह सब झेलना नहीं पड़ेगा। मेरे बेटे को मेरी दुकान बनी बनाई मिल जाएगी। मैंने जो मेहनत करी है उसका फल मेरे बच्चों को मिल जाएगा। मेरे बच्चों को मेरी तरह शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी जिंदगी भर की कमाई का फायदा कंपनी के मालिक के बच्चे उठाएंगे। आप अपने बच्चों को सीधा अपनी पोस्ट पर नहीं बिठा सकते। आपके बच्चों को भी जीरो से शुरू करना होगा। पहले वो इंटरव्यू देंगे, फिर जॉब लगेगी। सालों की मेहनत करने के बाद वह आपकी तरह मैनेजर बनेंगे। मेरा बेटा सीधा ही दुकान का मालिक बनेगा। अब आप ही बताओ, टाइम और एनर्जी किसका वेस्ट हो रहा है, मेरा या आपका? उस समोसे वाले ने उस मैनेजर की बोलती ऐसी बंद करवाई कि वह मैनेजर दोबारा उस दुकानदार के पास आया ही नहीं। आज हमारे देश में बिजनेस से ज्यादा नौकरी को सेफ माना जाता है। इसके पीछे बहुत से रीजन है, जैसे कि बिजनेस में बहुत सारा रिस्क होता है। बिजनेस चलेगा या नहीं इसका हमें पता ही नहीं होता, लेकिन सैलरी में हमें कैसा भी काम करने पर सैलरी मिल ही जाती है। लेकिन जॉब परमानेंट भी नहीं होती। कई युवा हर साल नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, तब जाकर नौकरी मिलती है। हमारे देश में बेरोजगारी हर साल 10% बढ़ती ही जा रही है। यदि सब लोग जॉब ही करने लग जाएंगे तो इंडिया में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी। राजू ने हमें समझाया कि इसलिए हमें अपना बिजनेस करना चाहिए और देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दे सकें। कई महान बिजनेसमैन बताते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए स्टार्टअप करना पड़ता है। स्टार्टअप का सक्सेसफुल रेट बहुत ही कम है। 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अगर आप पहले ही स्टार्टअप में फेल हो जाएंगे तो आप बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार भी हो जाएंगे। स्टार्टअप तो उन लोगों के लिए है जिसके पास न्यू आइडियाज होते हैं, वही अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। ऐसे आइडियाज पर काम करें जो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही आइडियाज पर बात करेंगे जिससे आपका सारा पैसा दिन पर दिन डबल होता चला जाएगा। मैं आज आपको 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिनका फायदा आपको फ्यूचर और लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। इसमें दिन पर दिन आपकी बढ़ोतरी भी होती रहेगी और बिजनेस फेल होने का डर भी आपको नहीं सताएगा। सबसे पहला है फूड स्टॉल। आप अपना कोई फूड स्टॉल खोल सकते हैं। दुनिया में चाहे कैसे भी कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन लोग खाना पीना नहीं छोड़ते। आप अपना फूड स्टॉल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। और आपके पास इस बिजनेस में कस्टमर की कोई भी कमी नहीं होगी। आप अपना मनचाहा रेट इस बिजनेस में लगा सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। आप इसमें 20 से 30% तक अपना खुद का मार्जिन भी लगा सकते हैं। आपको एक चीज देखनी होगी कि आप कस्टमर को क्या कुछ नया दे सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आप दुनिया से जब अलग चलने का प्रयास करोगे तभी आपकी अर्निंग अच्छी होगी, तभी आपको लोग चाहेंगे। इस तरह का आपका बिजनेस कभी भी नहीं डूबेगा। दूसरा है जूस शॉप। इंडिया में जितना भी यंग यूथ है वह सभी एनर्जी गेन करने वाली चीजों को ज्यादा दर्जा देते हैं। ज्यादातर केसेस में दर्जा उनको बीमारियों के लिए मिला है। इंडिया को कैंसर का दर्जा भी मिला हुआ है। इंडिया में बहुत सारी बीमारियां हैं जो नौजवानों को बहुत ही जल्द आकर्षित कर रही हैं। इसके पीछे रीजन एक ही है, केवल अनहेल्थी अच्छा खाना ना मिलना।
पैकिंग फूड, कोल्ड ड्रिंक का चालन हमारी हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। आज के समय में इंडिया के नौजवान समझ गए हैं कि क्या खाना उनके हेल्थ के लिए सही होगा, क्या नहीं होगा। यह इन सभी चीजों को पकड़ना ही एक व्यापारी का काम होता है। आप आज के समय में एक जूस वैन भी खोल सकते हैं और एक अच्छे जूस लोगों को सर्व कर सकते हैं। इंडिया में सर्दी हो या गर्मी, हमारी एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें ड्रिंक की आवश्यकता पड़ती है, जूस की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे कई स्टेट तो हैं जिसमें हर साल गर्मी ज्यादा पड़ती है। आप उस राज्य में अपना जूस शॉप भी खोल सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप छाछ का बिजनेस कर सकते हैं, फ्रूट जूस की शॉप खोल सकते हैं और आजकल तो वेजिटेबल्स का जूस भी सर्व किया जाता है, जिनको डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करते हैं। इसमें आप 20,000 रुपए लगाकर 60 से 70,000 रुपए की अर्निंग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तीसरा है कार वॉशिंग सेंटर। आज इंडिया में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा कार भी खरीद रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और उनके पास अपनी कार धोने का वक्त ही नहीं होता, फिर वह लोग वॉशिंग सेंटर में अपनी कारों को लेकर जाते हैं और वहां से वॉशिंग करवा लाते हैं। अगर आप कार वॉशिंग सेंटर खोल लेते हैं और उसकी टिकट को 100 रुपए करते हैं, अगर आपके पास हर रोज 10 कार भी वॉशिंग के लिए आती हैं, तो आप महीने के 30 से 35,000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। इसलिए यह आइडियाज आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और एक अच्छी अर्निंग भी आपके लिए जनरेट कर सकता है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसे रोड के पास अपनी जगह का, अपनी दुकान का चुनाव करना होगा जहां पर व्हीकल्स हमेशा आते जाते रहते हैं। चौथा है रेस्टोरेंट। आप शुरुआत में खाने पीने की किसी भी छोटी सी दुकान को खोल सकते हैं और जैसे जैसे आपकी दुकान में आपकी अर्निंग होती चली जाएगी, इसी दुकान को आप एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप अपनी दुकान करना चाहते हैं या कोई छोटा सा ढाबा खोलना चाहते हैं, या तो आप खुद ही भोजन बना सकते हैं या फिर आपको एक ऐसे स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे कुक आपको रखने होंगे जो भोजन में सफाई और स्वाद का एक अलग ही पहचान रखें। शुरुआत में आप अपनी रेस्टोरेंट या फिर दुकान में खाने के आइटम्स को कम रखें, फिर जैसे जैसे आपकी पहचान आपके एरिया में बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप भोजन के आइटम्स को भी बढ़ाते चले जाएं। अगर आपके पास हर रोज 20 कस्टमर भी खाना खाने के लिए आते हैं और हर एक कस्टमर आपके पास से 60 या 70 रुपए की भी खरीदी करता है, तो एक दिन में आप 1500 तक बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं और महीने के 40 से 50,000 रुपए बिल्कुल आसानी से अर्न कर सकते हैं। इसी प्रकार के बिजनेस कर कर आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। फिफ्थ है टिफिन बिजनेस। अगर आप अपने घर से ही किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ना ही कोई दुकान रेंट पे लें, ना ही आपके पास कोई जगह है, तो आप अपने घर से भी टिफिन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। टिफिन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो अपनी जॉब करने के लिए दूर से आते हैं और उन्हें भोजन करने के लिए दुकान या रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। तो आप ऐसे लोगों से संपर्क बना सकते हैं और अपने ही घर से भोजन बनाकर उन्हें टिफिन की सर्विस दे सकते हैं। यह बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में चलता है। टिफिन बिजनेस की शुरुआत पहले आप घर से कर सकते हैं, उसके बाद जाकर आप अपना खुद का एक रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ना के बराबर ही करनी होगी, क्योंकि भोजन तो आप घर में भी बनाते हैं। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमने इस चैनल पर और भी अदर वीडियो डाली हुई है जो आपको घर बैठे बैठे अमीर बना सकती हैं। हमने ऐसे अनेकों ऑनलाइन आइडियाज डाले हुए हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान डाले हुए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।